क्या आप भी चाहते हैं बरसात के इस सीज़न में आपके भी गार्डन में इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हो, साथ ही साथ आपका जो गार्डन है खुशबूदार फूलों से भर जाए, महक जाए। जुलाई का महीना ख़त्म होने से पहले ये जो 2 फ्लावर्स के बल्ब्स है अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। तो बस फटाफट रेन लिलीज के अलग अलग कलर्स के बल्ब्स को लेकर आइए और इस तरह से अगर आप अपने गमले में या फिर अगर आपके पास ज़मीन पर जगह है तो इसके बल्ब्स लगाएंगे तो देखिए कितने खूबसूरत से फ्लावर्स रेनी सीजन में आपके गार्डन में खिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं रेन लिली के जो बल्ब्स हैं उसे हमें किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पर मैंने मीशो से अलग अलग कलर के मतलब मिक्स कलर के ये जो रेन लिली के बल्ब्स हैं इसे मंगवाया है। अब इन बल्ब्स को लगाने के लिए हमें वेल ड्रेन मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो चलिए बात करते हैं कि हमें इसके लिए सॉइल मिक्स जो है किस तरह से तैयार करना है। तो 40% हमें लेनी है नॉर्मल गार्डन की सॉइल और उसमें ऐड करनी है 30% रेत और 30% ही हमें इसमें ऐड करनी है कोई भी सॉलिड खाद जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट। मिट्टी का वेल ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बरसात के पानी से अगर मिट्टी में पानी जमा रहेगा तो आपके जो बल्ब्स हैं वो सड़ जाएंगे। अब ये जो छोटे छोटे बल्ब्स हैं इसे हमें किस तरह से बोना है। तो 2 से 3 इंच की दूरी पर ही हमें ये जो बल्ब्स हैं इन्हें इस तरह से मिट्टी के अंदर करीबन 1 इंच ही अंदर तक इंसर्ट करना है। बहुत ज़्यादा गहराई में ना लगाए ताकि इसके ऊपर का जो टोक है वहाँ से इसकी लिप्स निकल कर आती है, इसलिए इसे हमें ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा घनी फ्लावरिंग पाने के लिए बल्ब्स को बहुत ज़्यादा दूरी पर भी नहीं लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 इंच की दूरी पर हम इसे लगाएंगे और बस इस तरह से मिट्टी में बोने के बाद इसके ऊपर हमें पानी डालना है। मिट्टी को हल्का सा गीला रखना है। अगर बारिश हो रही है तो आपको इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी। और बस यहाँ पर आपका काम हो चुका है। अगर बारिश नहीं है, मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख रही है, तभी इसमें पानी दिया करें और इंतज़ार करिए कि इसमें से लिप्स निकल कर आ जाए। तो 15 दिन के अंदर ही आपके जो रेन लिली के बल्ब्स हैं उसमें से लिप्स निकल कर आएंगी और देखिए एक खूबसूरत सी इस तरह से कली भी निकल कर आई है। ये मैंने पहले ही लगाया है और दूसरे दिन ही कली आने के बाद आपका जो इसका फ्लावर है वो खिलकर इस तरह से दिखता है। ये जो पिंक वाली रेन लिली है इसे मैंने जून के महीने में इसके बल्ब लगाए थे और अभी इसके फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है। और देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बल्ब हमने बोए थे उसमें से इस तरह से लिप्स निकल कर आए हैं। अब रेन लिली को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपके पास बल्ब नहीं है तो अगर कहीं से आपको इस तरह से रेन लिली के बीज मिल जाते हैं, फ्लावर आने के बाद उसमें इस तरह से बीज के पॉट्स बनते हैं और इस तरह से काले काले बीज निकलते हैं, तो आप उन बीज को भी बोकर इस तरह से रेन लिली को ग्रो कर सकते हैं। अब देखिए ये रहा रिजल्ट करीबन 3 हफ्तों के बाद का। फिर धीरे धीरे जब बारिश होगी तो इसमें फटाफट कलियां आनी शुरू हो जाएंगी बिल्कुल इस तरह से। मेरे पास पिंक, येलो और वाइट तीनों कलर की रेन लिली के बल्ब मैंने लगाए थे, तो तीनों कलर के फूल इस तरह से खिल रहे हैं। आगे मैं आपको 2 कलर और भी दिखाऊंगी इसमें। अगर आप रेन लिली को ज़मीन में बोते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही फास्ट ग्रो करता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा घनी फ्लावरिंग होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले येलो कलर की फ्लावरिंग दिखाई है। बरसात के सीज़न में रेन लिली में ढेर सारे फ्लावर्स आते हैं। जैसे ही बारिश होती है बहुत ही फास्ट ग्रो होती हैं, इसमें कलियां लग जाती हैं। तीसरे चौथे दिन ही इसमें फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होने के लिए आपको इसमें ऐड करनी है ऐश, यानी कि जो हमारी लकड़ी या गोबर के कंडे की राख होती है उसे बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। तो इस राख को आपको क्या करना है, इस तरह से किसी कंटेनर में डाल दीजिए और इसमें पानी डालकर 1 दिन के लिए अगर आप रखते हैं तो जो पोटैश होता है राख के अंदर वो फ्लावरिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि पोटैश की वजह से फ्लावरिंग बहुत घनी हो जाती है। इसे मिक्स कर लीजिए। अगर आप 1 दिन के लिए इसे छोड़ सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, वरना आप इसे इस तरह से अभी के अभी भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं अभी डाल रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा खर्चा करने की तैयारी रख सकते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं सीवीड ग्रैन्यूल्स, लेकिन क्योंकि मेरे पास कंडे की ये जो राख है बहुत आसानी से मिल जाती है तो मैं इसे ही इस तरह से पानी में घोलकर डाल देती हूँ। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गार्डन में बरसात की ये जो रानी है जिसे रेन लिली कहते हैं इसे लगाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी फ्लावर या मतलब बीज या फिर अगर आपको बल्ब्स अवेलेबल होते हैं तो इसी महीने में आप इसे बो दें और देखिए जैसे जैसे बरसात होगी वैसे वैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलने शुरू हो जाएंगे।
वैसे तो रेन लिली यानी बरसात की रानी को लगाने का सही समय होता है जून का महीना, लेकिन अगर आपने जून का महीना मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, जुलाई के महीने में भी आप इसे बल्ब के साथ ग्रो कर सकते हैं। और बीज के साथ ग्रो करना चाहते हैं तो उसमें फ्लावरिंग होने में थोड़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, मतलब करीबन 1 से 1.5 साल भी लग सकता है। और जिस तरह से हमने रात रानी के बल्ब्स लगाए थे उसी तरह से आप ये जो निशिगंधा है इसके भी बल्ब्स लगा सकते हैं। और देखिए इसे भी मैंने लगाया था जून के महीने में और अभी इसमें इस तरह से ढेर सारी फ्लावरिंग हो रही है। निशिगंधा के जो फ्लावर्स हैं उसमें से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आती है, आपकी जो सराउंडिंग है वो खुशबूदार हो जाती है और दिखने में भी ये जो फ्लावर्स है वाइट कलर में होते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए।